Now after geometrical isomerism, today I am discussing optical isomerism. ठीक है, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज इनेंशियोमेरिज्म भी कहलाता है. क्या कहलाता है आपका? इनेंशियोमेरिज्म. ठीक, तो क्या होते हैं इनेंशियोमर्स? क्या होते हैं आपके ऐसे आइसोमर होते हैं जो क्या करते हैं आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल और क्या होनी चाहिए मिरर इमेज. मिरर इमेज समझ में आ रहा है? एक को यदि मिरर में देखें तो दूसरा उसकी इमेज होनी चाहिए. और नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब हुआ यदि मैं इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दूं तो ये कंपाउंड इसको कंप्लीटली ढकना नहीं चाहिए. इट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके इनेंशियोमर्स कहलाते हैं. और इनको क्या भी कहा जाता है? मिरर इमेज आइसोमर्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन CH3CHDPH. इसका जो मिरर इमेज है देखो ये क्या है DCMEH और P ऐसे ही दिखेगा ना मिरर में. D पहले दिखाई देगा, H और PH पीछे चले जाएंगे और ME जहाँ पर था ऐसा का ऐसा दिखाई देगा. सो दीज टू आर क्या है आपका मिरर इमेज है. और यदि तुम इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, मतलब कंप्लीटली ढकेगा नहीं. सो इट मीन्स ये कैसे कंपाउंड है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. सो इट मीन्स क्या कहलाते हैं जो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं? कौन? आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स कहलाते हैं. ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इनेंशियोमर. ठीक, तो मिरर इमेज आइसोमर होंगे तो इनेंशियोमर कहलाएंगे. ठीक है, और यदि नॉन मिरर इमेज होंगे और आइसोमर होंगे क्या कहलाएंगे? आपके डाइस्टीरियोमर्स कहलाएंगे. समझ में आ रहा है? क्या कहलाएंगे आपके? डाइस्टीरियोमर. फॉर एग्जाम्पल मैं यदि ये कहूँ HCl, ठीक है HCl, तो ये भी क्या है एक तरीके का डाइस्टीरियोमर है. मतलब ये और इसका जो दूसरा कंपाउंड बनाएंगे सिस. ठीक, तो ये क्या है आपके मिरर इमेज नहीं है. ठीक, तो क्या कहलाएंगे आपके जो नॉन मिरर इमेजेस होती हैं वो कहलाती है डाइस्टीरियोमर. तो ये भी हम इसके लिए भी टर्म्स यूज कर सकते हैं. कौन सा? डाइस्टीरियोमर हम वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इनेंशियोमर समझ में आ रहा है? ऐसे दो आइसोमर जो एक दूसरे के क्या होंगे मिरर इमेज होने चाहिए और क्या होना चाहिए आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली ढकना नहीं चाहिए. वो क्या कहलाएंगे? आपके इनेंशियोमर्स कहलाएंगे. और यदि क्या है आपके नॉन मिरर इमेज है तो वो क्या कहलाते हैं? आपका डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं. ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो इसमें हम जो वर्ड यूज करते हैं कहते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है. तो हम क्या जो एनालिसिस कहती है वो क्या कहती है कि जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अभी बताएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है. तो कौन होते हैं आपके? इनेंशियोमर्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव. और जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं. ठीक, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी पता होनी चाहिए कि क्या होती है. तो हम क्या जानते हैं? देखो ये है ऑर्डिनरी लाइट, जो नॉर्मल लाइट है. ठीक है, जो क्या होती है आपकी नॉर्मल लाइट है वो ये वो लाइट है. तो जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें क्या हो जाता है जो वेवलेंथ के वाइब्रेशंस होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके जो इसकी प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर जितने पॉसिबल पाथ हैं सभी में होते हैं. ऑल पॉसिबल पाथ में क्या होते हैं? आपके वेवलेंथ के वाइब्रेशन होते हैं. तो दिस इज ऑर्डिनरी लाइट. ठीक, और सेकंड वर्ड है क्या है आपका? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये कौन सी होती है? जिसमें कि वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होते हैं. एक प्लेन में होंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लेकिन सभी डायरेक्शन में होंगे तो ऑर्डिनरी लाइट. ठीक है, सो ये दिस इज ऑर्डिनरी लाइट जिसमें कि हमने दिखा रहा कि वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे, जितनी भी डायरेक्शंस होंगी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर. ठीक है, और दूसरी कौन सी है आपकी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसमें क्या होता है आपका जो प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर एक ही प्लेन में क्या हो जाएंगे आपके वाइब्रेशन होंगे. वो क्या कहलाती है? आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है. ठीक, तो होता क्या है जब ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास करते हैं? आपका निकोल प्रिज्म. कौन सा प्रिज्म है ये आपका? निकोल प्रिज्म. इससे पास करते हैं तो जो ऑर्डिनरी लाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसमें कि वाइब्रेशन क्या हो रहा है? एक ही उसमें हो रहे हैं. और ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म में पास किया, किस में कन्वर्ट हो गया? फिर आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है. और जो निकोल प्रिज्म है ये स्पेशल टाइप का क्या होता है? आपका एक मटेरियल होता है कैल्काइट, उससे मिलकर बना होता है. ठीक है, या दो प्रिज्म को जब क्या करते हैं कैनेडा वॉल्सम से जोड़ देते हैं. बीच में कौन सा होता है सबस्ट्रेट? कैनेडा वॉल्सम. उनसे जब क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो कौन सा प्रिज्म बनता है? फिर आपका निकोल प्रिज्म. तो ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में क्या रखेंगे? आपका
केमिकल रखेंगे, हम चेक करना चाहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को किसके थ्रू पास करते हैं, फिर आपका केमिकल या जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे पास करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ हो सकती हैं। क्या हो सकता है, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट को हमने इस कंपाउंड से पास किया, फिर हमने देखा कि जैसा प्लेन पोलराइज लाइट जिस तरीके का वाइब्रेशन कर रहा था उसके वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहा। तो जो ये कंपाउंड रखा गया होगा वो कैसा कहलाएगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। उसने क्या करा, आपका इसको कोई चेंज नहीं किया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक दूसरा कंपाउंड ऐसा हो सकता है जिससे कि हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे, तो पास करने पर वो क्या हो सकता है, आपका जो ये है आपका प्लेन पोलराइज लाइट है वो किसकी तरफ, राइट हैंड साइड थोड़ा सा मूव कर दें। मतलब ये जो कंपाउंड है उसमें ये पावर होगी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड या डेक्स्ट्रो दाई तरफ रोटेट करेगा, जैसे कि ये दिख रहा है। ठीक है, तो पहले कैसा था, प्लेन ये दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, ये इस तरीके का वाइब्रेशन ऐसे होने लगे, तो क्या होगा आपका, इसने क्या किया, आपका थीटा डिग्री या कुछ डिग्री क्या करा, इसको दाईं तरफ राइट हैंड साइड को मूव कर दिया। तो ये जो कंपाउंड यदि मूव कर पा रहा है किसके, प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को मूव करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इट मीन्स यदि पहले प्लेन ऐसे था, पास करने के बाद प्लेन ऐसा हो गया, तो जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि वो क्या करे, क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज करे। ओरिजिनल प्लेन ऐसा था लेकिन पास करने के बाद प्लेन ऐसा हो गया। 3 कंडीशन हो सकती हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपका प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी क्या नहीं कर पाते हैं, उसको प्लेन को रोटेट नहीं करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड और टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, वो कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जो केस 1 है, यहाँ पर यदि ये कंपाउंड रखकर कोई मूव नहीं है तो इट मीन्स कंपाउंड कैसा होता होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यदि क्या कर रहा है आपका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या हो रहा है आपका, देखो ओरिजिनल प्लेन ऐसा था, प्लेन ऐसा मूव हुआ है, तो इट मीन्स क्या हो गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गया है, तो ये क्या कहलाता है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये 2 केस है जिसमें कि कंपाउंड है आपका ऑप्टिकली एक्टिव और फर्स्ट वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसमें भी 2 तरीके का होता है। फर्स्ट केस जब क्या हो रहा है, आपका राइट हैंड साइड मूव हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इन दैट केस कंपाउंड्स आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसे कंपाउंड्स कहलाते हैं, आपका डेक्स्ट्रो। ठीक है, और जब क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहा है तो दिस इज नोन एज लीवो रोटेटरी। तो 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट वन इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड सेकंड वन इज नोन एज लीवो रोटेटरी। कौन होता है डेक्स्ट्रो, जो राइट हैंड साइड मूव करेंगे ऐसे कंपाउंड्स कहलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे प्लेन और पोलराइज लाइट को, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज लीवो रोटेटरी। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और यदि इस तरीके से मूव होगा तो ये लीवो रोटेटरी मूवमेंट है। ठीक है, कैसे शो करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, इसको सपोज एक कंपाउंड है लैक्टिक एसिड है और वो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव कर रहा है और टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कंपाउंड इज नोन एज, कौन सा एसिड कह रही हूँ मैं, आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो क्या कहलाता है वो, डी लैक्टिक एसिड, स्मॉल डी लैक्टिक एसिड। ठीक है, कैसा, स्मॉल डी लैक्टिक एसिड। और यदि वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो दैट इज नोन एज स्मॉल एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जो दाईं तरफ मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है तो वो कहलाता है स्मॉल डी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है दैट इज नोन एज स्मॉल एल। समझ में आ रहा है, तो स्मॉल डी और स्मॉल एल वर्ड यूज होता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जब हम पढ़ते हैं तो कैपिटल डी और कैपिटल एल भी होता है। ठीक है, बट कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल डी और स्मॉल एल। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, कई बार वाइवा में पूछते हैं कैपिटल डी लिखा है बच्चों, इससे क्या समझ रहे हैं, या क्वेश्चन आता भी है। तो कैपिटल डी क्या बताता है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, OH का बताता है कि OH कहाँ पर को होना चाहिए, भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल डिफरेंट है, स्मॉल डी और स्मॉल एल डिफरेंट है। ठीक, तो जिस समय हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं वहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, स्मॉल डी और स्मॉल एल। और कई जगह क्या लिखा रहता है, स्मॉल डी ना लिख के लिखा रहता है प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड मूव करेगा, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को
लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। तो प्लस और माइनस समझ में आना चाहिए। तो प्लस और माइनस लिखा है तो मतलब ऑप्टिकल रोटेशन बता रहा है। डी और एल लिखा है तो इसका मतलब ये भी क्या बता रहा है, आपका ऑप्टिकल रोटेशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें एक वर्ड आता है कौन सा, कायरलिटी। ठीक है, जो कायरल वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। ठीक, और सबसे पहले 1884 में कैल्विन ने ये टर्म इंड्यूस किया, किसका, कायरल, कायरलिटी। ठीक, और कायरलिटी मीन्स होता है हैंडेडनेस, मतलब कोई दो कंपाउंड ऐसे हों जो कि किस तरीके के हों, जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है। यदि आप मिरर में लेफ्ट हैंड के सामने राइट हैंड रखेंगे तो दोनों मिरर इमेज होंगे, होंगे कि नहीं। यदि आप मिरर के आगे अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे तो जो मिरर में बनेगा वो कौन सा हैंड बनेगा, आपका राइट हैंड बनेगा। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है, यदि हम लेफ्ट के ऊपर राइट रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होता। तो उन्होंने क्या बताया आपका कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस है, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल और क्या होते हैं आपके मिरर इमेज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कायरल कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका जो एक वर्ड है वो कायरल का मतलब क्या होता है, हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब क्या होता है आपका, ऐसे कोई भी मतलब किसी भी दो चीज़ों में यदि इस तरीके का रिलेशन है जैसा हमारा लेफ्ट हैंड से का राइट हैंड से है, मतलब ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, किस पे, अपनी मिरर इमेज पे, वो क्या कहलाते हैं, आपके कायरल कहलाते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, आपकी कायरलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी कायरलिटी। ठीक, तो कायरल मतलब क्या होगा आपका, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक, वो क्या कहलाता है आपका कायरलिटी। एंड कायरलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है आपका, ये इसेंशियल क्राइटेरिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। इसेंशियल, जैसे दो माना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तब होंगे आइसोमर, जब क्या होंगे वो आपके उनमें कायरलिटी होगी, और वो क्या होंगे आपके एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उनमें नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या होता है आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी और एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, वो कायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक, पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता था वो करते थे हम कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते थे एसिमेट्रिक कार्बन। कौन सा कार्बन, आपका एसिमेट्रिक कार्बन। लेकिन अब ये सब वर्ड जो है वो कायरल कार्बन से क्या हो गया, रिप्लेस हो गए। ठीक है, अब हम एसिमेट्रिक कार्बन ना कह के क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। वैसे होता क्या था एसिमेट्रिक कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी कि कार्बन हम जानते हैं टेट्रावेलेंट होता है, जिसकी चारों वैलेंसी से चार अलग अलग चीज़ें जुड़ी हों, चार अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स अटैच हों, तो वो कार्बन कहलाता है आपका एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन में स्टार लगा देते हैं, तो दिस इज क्या हो गया आपका एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, बट क्या है आपका जो कायरल वर्ड है या जो कायरलिटी वर्ड है वो क्या हो रहा है, वाइडली एक्सेप्टेड है। जनरली जो ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो एसिमेट्रिक, ठीक है, या डिससिमेट्रिक, इस तरीके के वर्ड ना यूज़ करके अब क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, फिर आपका कायरल वर्ड है। तो हमें कायरल पता होना चाहिए। कायरल मतलब होता है क्या, कायरल मतलब होता है आपका क्या, हैंड, मतलब कायरलिटी मीन्स होता है हैंडेडनेस। ठीक, तो कोई भी ऐसी दो चीज़ जो क्या होंगी, सुपर इम्पोजेबल होंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी और सुपर इम्पोजेबल होंगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी, क्या कहलाएंगे, आपके कायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे। और एसिमेट्रिक भी वैसे पता होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन कैसे पहचानते हैं, कोई भी कार्बन जिसके की चारों वैलेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये दिखाया था मैंने, इसमें कार्बन की एक वैलेंसी से मैथिल है, दूसरे से हाइड्रोजन है, तीसरे से फेनिल है, चौथे से डी है, ड्यूटेरियम है। तो कार्बन की चारों जो वैलेंसी हैं उनसे चार अलग अलग चीज़ है, तो इट मीन्स ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, आपका एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन की सभी वैलेंसी से अलग अलग क्या होंगे, एटम्स या ग्रुप्स अटैच होंगे, वो कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन। अब है आपका कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, आपके प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका, कैसे करते हैं, जैसे 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है तो हम क्या करते हैं, कॉपी में हम 3 डायमेंशनल वे में हम नहीं दिखा सकते कि कौन क्या है आपका ब्लो द प्लेन है, कौन अबव द प्लेन है। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन है। फर्स्ट वन इज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या कहता है, देखो ये रिप्रेजेंटेशन कि यदि कोई 3 डायमेंशनल चीज़ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करता है, देखो इसमें 3 तरीके की लाइंस यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ ये जो कहलाता है एक तरफ से नुकीला और इस तरीके से एक तरफ से थोड़ा थिक होता है और सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ रहेगा, तो ये कहलाता है सॉलिड वेज। ठीक है, सेकंड का यूज़ की जाती है, देखो खाली एक सिंगल लाइन जो कि हम नॉर्मल बॉन्ड दिखाते हैं वो लाइन है। और थर्ड क्या होता है, जो सॉलिड वेज है ये डैश ब्रोकन वेज होता है। कैसा वेज होता है ये आपका,
ब्रोकन वेज, ये ऐसा ही है वेज की तरह, लेकिन कैसा आपका ब्रोकन। तो 3 तरीके की जो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है उसका कहना है कि हम 3 तरीके की लाइन से क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल कंपाउंड को कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या देखो, सॉलिड वेज क्या होता है, ये क्या होता है आपका, जहाँ ये लिखा है इसका मतलब वो अबव द प्लेन है। जैसे देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा, इसमें ये वाला है आपका फ्लाइंग वेज दिख रहा है, सॉलिड वेज दिख रहा है, ये वाला सॉलिड वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो CS2OH है, ऑब्जर्वर मेरी आंखें कॉपी के ऊपर से देख रही हैं, समझ पा रहा। तो ये जो CS2OH है वो कॉपी से ऊपर की ओर है, कौन सा ग्रुप, CS2OH, ठीक है। जो सेकेंड है आपका ये सॉलिड लाइन्स, ये वाली जो मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पर लिखी है वो कौन सी आपकी, ये और ये। तो ये जो सॉलिड लाइन्स होती हैं वो विथ इन द प्लेन होता है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब एक OH इस तरफ, एक OH इस तरफ, या CHO उस तरफ, ठीक है। तो जो 2 ये लाइन्स हैं ये क्या होती हैं, पेपर में इन द प्लेन ऑफ पेपर होती है। ये वाली कहाँ होती है, अबव द पेपर, मतलब पेपर से ऐसे बाहर की ओर निकली होगी, ठीक है। और जो ये दिखाता है तीसरा डैश वेज या ब्रोकन वेज जो होता है वो बिलो द पेपर, मतलब पेपर से नीचे की ओर होगा। तो इसको यदि हम इमेजिन करेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो कॉपी से नीचे की ओर होगा, कॉपी के अंदर समझ लो, नीचे जो टेबल है उसके अंदर की ओर होगा। और CS2OH क्या होगा, कॉपी से ऊपर की ओर ऐसे होगा। जो ये टिप है, ठीक है, पेंसिल की जो टिप है यहाँ पर को CS2OH है, समझ में आ रहा, कौन सा, ऊपर की ओर, ठीक है। और जो ये CH और OH है वो कॉपी में होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो ये 4 पॉइंट समझ में आ रहे, इस पॉइंट से 4 डायरेक्शन में है, एक कॉपी से ऊपर की ओर है, एक कॉपी से नीचे की ओर है, और एक दाईं तरफ होगा एक बाईं तरफ। तो ये दोनों तो जो है वो कॉपी के इधर उधर वाले हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ होगा। और जो ये वाला है आपका CS2OH, ये क्या होता है, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, इट मीन्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्योंकि मेरी आइज ऊपर से देख रही है, नीचे से नहीं देख रही हूँ, मैं कॉपी के नीचे से नहीं देख रही हूँ, कहाँ से देख रही हूँ, कॉपी को ऊपर से देख रही हूँ। तो CS2OH मीन्स क्या होता है, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स आइज, हमारी तरफ को है। एंड दिस वन जो डैश वाला दिखा रखा है आपका, या डैशेस वेज है या ब्रोकन वेज है, ये क्या होता है आपका बिलो द पेपर, ये कॉपी से अंदर की ओर गया होगा, समझ में आ रहा, ठीक। तो ये है आपका फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड।